नमस्ते सिलीगुड़ी। फिर दोबारा हाजिर हो चुके हैं हम। दोबारा नहीं, हम लगातार आ रहे हैं आपके सामने सोमवार से शुक्रवार, और इसी कड़ी में आज फिर आपके सामने आए हैं। और समय ठीक 6 बजने वाले हैं। 6 बजे से थोड़ा पहले ही आ गए हैं आज। तकनीकी खराबी के कारण, घड़ी की खराबी के कारण 5 मिनट पहले हैं हम लोग। तो इस विषय में जो हमारा नमस्ते सिलीगुड़ी है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। अभी तक क्या हुआ और अब आगे आने वाले समय में हमारे साथ कौन से मेहमान जुड़े हैं, उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि अमृत भोग राइस और खबर समय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है नमस्ते सिलीगुड़ी, जो कि लगभग तीसरे सप्ताह में पहुंच चुका है। और इस कार्यक्रम को लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा मिल रही है। इस कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं, लगातार अपने जो विचार हैं, जो चर्चाएं हैं, वह कर रहे हैं, जिससे कि कैसे और ज्यादा हम सिलीगुड़ी को बेहतर बना सकते हैं, सिलीगुड़ी को और ज्यादा चलायमान कर सकते हैं, और ज्यादा बिजनेस के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा टूरिस्ट के लिए हम इसे अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र सेठिया, जो कि अध्यक्ष हैं नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन के। और सुरेंद्र जी जैन श्वेतांबर तेरापन सभा के जॉइंट सेक्रेटरी भी है, और 25 सालों से सिलीगुड़ी में रह रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो नमस्कार सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे नमस्ते सिलीगुड़ी कार्यक्रम में। नमस्कार संजय जी। सबसे पहले मैं आपको खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। नमस्ते कार्यक्रम जो है आपने ये जो शुरुआत की है, बहुत ही अच्छी पहल है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और मैं चाहता हूं कि इससे आने वाले दिनों में और भी ये कारगर साबित होगा। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुरेंद्र जी, आपने धन्यवाद दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और इस कार्यक्रम के अब जो मूल कार्यक्रम है, जिस पे हम चर्चा करते हैं, उस पर हम आते हैं। सुरेंद्र जी, आप तो व्यवसाय कर रहे हैं, 25 वर्षों से आप सिलीगुड़ी में हैं। आपने सिलीगुड़ी के व्यवसाय को देखा है। 25 वर्षों पहले जो सिलीगुड़ी था, आज काफी विकसित हो चुका है, काफी बदल चुका है। अगर हम 25 वर्ष बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ आए, तो शायद सिलीगुड़ी को पहचानने में भी उसको एक बार दिक्कत होगी। तो इतना बदलाव आ चुका है सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी अब यौन अवस्था में है, हम ये कह सकते हैं। तो सिलीगुड़ी के इस बदलाव के साथ साथ जो आवश्यकता है, जो मूलभूत जो ढांचा है, जो सुविधाएं हैं व्यवसाय के लिए, क्या वह पूरी तरह से परिपूर्ण है, या आपको लगता है कि और भी उसमें गुंजाइश है, और ज्यादा बेहतर होने की गुंजाइश है? देखिए, ऐसा है कि व्यवसाय के बारे में आपने जो प्रश्न किया, व्यवसाय की कोई लिमिट तो है नहीं। व्यवसाय तो जितना भी विकसित करेंगे वो निरंतर बढ़ता है। व्यवसाय के लिए जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो, जैसे मजदूर हो, जैसे लेबर हो, जैसे और भी जो सुविधाएं होनी चाहिए व्यवसाय के लिए, जो पहले से ये सब बहुत सुविधाएं बढ़ी है, और ये मैं सोचता हूँ कि आने वाले से और बढ़ेगी। पहले जो एक समय था 25 साल पहले, जो मैं आपकी कहानी बताता हूँ कि ये जो एक जंगल टाइप का लगता था, आज जो पूरा विकसित हुआ है सिलीगुड़ी, तो हर तरह की सुविधाएं मतलब कारगर साबित हुई है, और बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। और उत्तर बंगाल का द्वितीय हम कह सकते हैं घोषित ये कैप्चर सिलीगुड़ी को फाइनेंशियल कैप्चर भी कह सकते हैं, तो घोषित राज्य भी कह सकते हैं। चलो, तो सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि विकास हुआ है। पहले एक जंगल सा हुआ करता था सिलीगुड़ी। सेठिया जी, ये जंगल सा जो हुआ करता था, तो उस वक्त जो हरियाली थी, जो चारों तरफ जो हरियाली दिखती थी, विकास के कारण आवश्यकता होती है, जो अगर विकास होगा तो उसके लिए पेड़ों की कटाई, या फिर आपको और भी स्पेस चाहिए, स्पेस की आवश्यकता होती है, आवश्यकता है। मगर इसका बैलेंस कैसे करें, ये कुछ सोचा है आपने? आप तो सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, आप व्यावसायिक संस्था से भी जुड़े हैं, व्यावसायिक हैं खुद भी। जिस दिन छुट्टी के दिन, रविवार के दिन, व्यवसाय के दिन आपको इतना ख्याल नहीं आता होगा, लेकिन छुट्टी के दिन आपके जहन में तो आता होगा कि कहीं हम सुकून वाली जगह, कहीं हम जहां पर थोड़ा सा हरियाली हो, ऐसी जगह पे जाए। पहले सिलीगुड़ी खुद ही आपके घर के पास ही ऐसा हुआ करता था। इसको बैलेंस करने के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या सोच करने के लिए यही उपाय है कि आपको सिलीगुड़ी शहर से कुछ किलोमीटर दूर जाना होगा, क्योंकि सिलीगुड़ी प्रॉपर में आप जो थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। सिलीगुड़ी को कैसे बना सकते हैं? सिलीगुड़ी को बना सकते हैं, लेकिन वो अपने पर डिपेंड करता है कैसे बना सकते हैं। सिलीगुड़ी को हम जगह जगह अपने पेड़ पौधे अपने हाथों से लगाएं, और लगाएं, वृक्ष लगाएं। ये
हरियाली इसको रखे, कारगर रखे, तो मैं जानता समझता हूँ कि बहुत अच्छा, आगे के लिए बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप लोग कर रहे हैं अपनी संस्था की ओर से? नहीं, संस्था की ओर से वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिनों दिन यहाँ देख रहे हैं पेड़ पौधे कट रहे हैं और कट रहे हैं। इससे क्या पोल्यूशन भी पहले जैसा नहीं, पहले एक हरियाली जो रहती थी वो हरियाली आजकल देखने को नहीं मिल रही है। आपकी जो संस्था है नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन, इसका एक्चुअल कार्य क्या है? एक्चुअल कार्य है हमारा, जैसे व्यापारी वर्ग है, हमारा व्यापारी संस्था, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, व्यापारी वर्ग है, हाँ हाँ, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में क्या कहूँ कि जैसे कोई किसी व्यापारी को प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम आ गई, या दिक्कत आ गई, कोई स्टाफ प्रॉब्लम आ गई, या दुकान की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसको आपस में बैठ के सुलझाने की व्यवस्था करते हैं। ये हमारा उद्देश्य रहता है। व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करने वाली संस्था है ये नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन। तो इस संस्था के साथ में, जैसे अगर व्यापारी वर्ग की बात करें या व्यवसाय की बात करें, कॉर्पोरेट की बात करें, तो CSR एक्टिविटी उनकी एक होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे ही क्या आपके संगठन की भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने बना के रखी है कि ठीक है व्यापारी के हितों की बात करते हैं, साथ ही साथ ऐसी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बनाई है, ऐसा कोई विंग है आपका जो पर्यावरण के हित के लिए कार्य करे? क्योंकि व्यवसायी, पर्यावरण, सब कुछ अगर बैलेंस होगा तभी आगे आने वाली पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं बेहतरीन एक समाज मिलेगा, बेहतरीन एक रहने की जगह मिलेगी। जैसे आपने कहा कि सिलीगुड़ी से बाहर जाना पड़ता है हरियाली देखने के लिए, तो आपने क्या, आपकी संस्था तो बहुत बड़ी है, मुझे लगता है कितने मेंबर्स है इसमें? अभी रजिस्टर्ड जो मेंबर है नियर अबाउट 260 है, और ऐसे तो देखें तो हम लगभग 2-3 हजार मेंबर होंगे इनडायरेक्ट। हाँ, रजिस्टर्ड जो मेंबर है लगभग। तो ऐसा कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने बनाई है, ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ हम भी कुछ और बेहतर करने की कोशिश करें, कुछ प्रयास करें, कुछ पेड़ लगाने का प्रयास करें, या कुछ भी ऐसा प्रयास करें? कुछ कैसा प्रयास तो हमने नहीं किया है, हालांकि व्यापारिक वर्ग है उनसे हम लोग बराबर हमारा मेलजोल रहता है, व्यापार उनका अच्छा चले यही करें, और उनको कोई दिक्कत ना आए, कहीं कठिनाई ना आए, उस तरह हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये जहां तक आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, ये इससे हमारा कोई तालमेल नहीं रहता। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या आप माने ये वचन देंगे या कोशिश करेंगे कि आप लोग इसके बाद जब भी आपकी मीटिंग होगी, ये हमारा अनुरोध है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक मीडिया के माध्यम से आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो मुझे लगता है कि 2-2.5 हजार मेंबर अगर आपके हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा सुझाव आपका संजय जी, अच्छा सुझाव है। मैं अगली मीटिंग में हो सकता है इस बात को रखूंगा कि हमें भी पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए, कि सिलीगुड़ी का और जो पर्यावरण की हरियाली है और भी अच्छा लगे आगे से, और देखने को भी अच्छा लगे। मैं आगे बात इसको रखूंगा। बहुत अच्छा। सुरेंद्र जी सेठिया, जो कि नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उनसे अभी हमने बात की। उन्होंने कहा कि हाँ वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कहीं ना कहीं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन, उसमें स्थान देंगे। इन्होंने हमसे वादा किया है, अब इस वादे में कितना खरे उतरते हैं ये तो इनके संस्था के ऊपर और इनकी जो सभा है उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है सिर्फ अनुरोध करना, हम इनसे अनुरोध ही कर सकते हैं, मगर हमारा मकसद, जैसा कि जो दर्शक देखते हैं उन्हें पता है कि हमारा मकसद एक ही है कि सिलीगुड़ी को और विकसित करना। सिलीगुड़ी काफी विकसित है, मगर और विकसित, जितने और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना, यही हमारा हमेशा मकसद रहा है। सुरेंद्र जी, आपका किस चीज का व्यवसाय है? मेरा मोटर पार्ट्स का है। मोटर पार्ट्स का इनका व्यवसाय है। ट्रांसपोर्ट, जो मान लीजिए कि जो वाहन है, वाहन के जाने आने में जो आपको लगता है कि ट्रैफिक को लेकर थोड़ा सुधार की कहीं ना कहीं? देखिए, ट्रैफिक की हालत तो आप भी अनजान में नहीं है। ट्रैफिक की जो हालत है, बड़ी सिलीगुड़ी की बड़ी जूझ रही है। ट्रैफिक की व्यवस्था तो इतनी सरमार रखी है कि आज सिलीगुड़ी में आप इमरजेंसी कहीं जाना हो तो कहीं रास्ते में अगर रुक गए तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत है। ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ही शोचनीय व्यवस्था है। समाधान क्या है? समाधान यही है, इसको प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है, और जहां जगह जगह पार्किंग की प्रॉब्लम है और हॉकर्स की प्रॉब्लम है, और दिनों दिन इतने वाहन बढ़ गए, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, तो नहीं तो आने वाले दिनों में और स्थिति नाजुक हो जाएगी। सुरेंद्र जी, हम आपको एक बात से अवगत कराना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को हमने रखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, यानी कि प्रशासन अपनी भूमिका को निभाएगा, वो प्रशासन का कार्य है।
हमें जो नागरिक हैं, जो सिलीगुड़ी के नागरिक हैं, उन्हें भी अपनी भूमिका का निर्वाह करना है, अपने पक्ष को भी देखना है, हमारा अपना चरित्र क्या है इसे भी हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। इसी कारण से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है अमृत भोग राइस के साथ मिलकर, नमस्ते सिलीगुड़ी, क्योंकि हमारा एक सपना है, एक स्वर्णिम सपना है कि हम सिलीगुड़ी को एक बेहतर सिलीगुड़ी और ज्यादा डेवलप्ड सिलीगुड़ी बना पाए। जितने लोग यहां पर आ रहे हैं, जितने इसकी जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, साथ साथ आपने जो कहा उस बात पे मैं आऊंगा कि प्रशासन को देखना चाहिए, साथ साथ दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए। आपकी जो संस्था है नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन, ये कमजोर संस्था नहीं, बहुत बड़ी संस्था है। इसमें 2000 प्लस मेंबर है और मैक्सिमम मैं कहूंगा कि जो सिलीगुड़ी में ही व्यवसाय कर रहे हैं, मुझे जहां तक लगता है कि हिलकट रोड और सेवक रोड, हिलकट रोड और चर्च रोड के एरिया में ही कर रहे हैं। उस एरिया में देखा जाता है कि एंक्रोचमेंट की बहुत ज्यादा समस्या है और उसमें वाहन का है, जो टोटो है, ऑटो है, उसके अलावा मैं कहूंगा कि यहां पर दुकानदार जो है, जो स्टेब्लिश दुकानदार है, जो लाइसेंस लेकर दुकानें चला रहे हैं, वह भी फुटपाथ को कैप्चर कर रहे हैं। इसमें आप लोग क्या मदद कर सकते हैं? फुटपाथ पर देखिए, जहां तक व्यवसाय कर रहे हैं लोग, फुटपाथ पर अपना वस्त्रों से व्यवसाय कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि फुटपाथ पर हटा दीजिए, हाँ उनकी भी रोजी रोटी है। सुरेंद्र जी, आप बात नहीं समझे मेरी। जो फुटपाथ पर बैठ रहे हैं, जो वेंडर है, जो अनरजिस्टर्ड वेंडर है, वो फुटपाथ पर बैठ रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट देखेगा, वो गवर्नमेंट की देखने की काम है। मगर आपके भी 2600 मेंबर हैं, आप लोग उस एरिया में, आपके भी व्यावसायिक लोगों की दुकानें हैं, तो बहुत सारे रजिस्टर्ड दुकानदार है जो लाइसेंस लेकर रखे हैं, ट्रेड लाइसेंस लेकर, वह भी अपनी सीमा से बाहर आकर दुकानों को बढ़ा दे रहे हैं, अपनी दुकान का दायरे को बढ़ाकर बाहर तक ले जा रहे हैं, यानी फुटपाथ को कैप्चर कर रहे हैं। फुटपाथ को कैप्चर करने का मतलब है जो आदमी के चलने की जगह है, जो पेडिस्ट्रियन के चलने की जगह है, उसको भी कैप्चर कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, फिर पेडिस्ट्रियन चलेंगे रोड पे चलेंगे, दुर्घटना होने की चांसेज है। और रोड भी इसलिए नहीं चलने लायक है क्योंकि वहां पर फिर जो ऑक्युपाई किया हुआ है, टोटो, ऑटो और इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। उसके बाद एक देखिए 3 लेयर है। एक लेयर दुकानदार, जो कि लाइसेंस दुकानदार है, उन्होंने अपनी दुकान को एक्सटेंड कर लिया है फुटपाथ पर फिर जो बचा कुचा हिस्सा है उसको अनरजिस्टर्ड वेंडर जो है, जो स्ट्रीट वेंडर है, उन्होंने कैप्चर कर लिया है। उसके बाद की जो जगह बची है उसको टोटो, ऑटो, इन लोगों ने, रिक्शा वालों ने कैप्चर कर रखा है। अब सड़क जो बची है वो 25% या 30% की सड़क बची है जो हम लोगों के चलने के लिए, उसी में पेडिस्ट्रियन को चलना है, उसी में वाहनों को चलना है, दुर्घटना होनी स्वाभाविक है। तो यहां पर आप लोग क्या मदद कर सकते हैं? मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे अगर व्यापारी वर्ग है जो कैप्चर कर रखे हैं, जहां ड्रेन पर कुछ 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट जो भी चलने की, जो पैदल जहां पर चल सकते हैं, उसको कैप्चर नहीं करना चाहिए। कम से कम उनको खुला छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि आने जाने वालों को असुविधा ना हो। तो ये सुरेंद्र जी का आह्वान है, हम इसे आह्वान ही मानते हैं। खबर समय के माध्यम से आप जो लोग भी सुन रहे हैं, जो भी इनकी संस्थाओं से जुड़े या दूसरी संस्थाओं से भी जुड़े हैं, आप जो दुकानदार हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड दुकानदार हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो फुटपाथ पर अपना व्यवसाय करने वाले लोग हो, आप लोग कम से कम इतना समझिए कि अगर इस पूरी श्रृंखला को हम बिगाड़ देंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीजें विपरीत होगी। इससे कहीं ना कहीं व्यवसाय को भी क्षति पहुंचती है, लोगों का आना भी कम होगा। बिल्कुल। और इस तरह के जाम की समस्या को लेके बाहर के जो दुकानदार होते हैं, जो गाड़ी लेके आते हैं, वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था वहां पर न मिलने के कारण वो चले जाते हैं। अब इस पर आएंगे हम। पार्किंग की व्यवस्था आप लोगों को कितना फेस करना पड़ता है? पार्किंग को लेकर लोग क्या कहते हैं आपको क्या लगता है कितनी पार्किंग की आवश्यकता है? कितने वाहन की पार्किंग की इमीडिएट आवश्यकता है? पार्किंग की देखिए, आप तो खुद सिलीगुड़ी में सेवक रोड, हिलकट रोड, विधान रोड, इन 3 एरिया को सिलीगुड़ी का हृदय स्थल माना जाता है। इन तीनों जगहों में आप देखिए पार्किंग की जो हालत है, आज एक एक घर में 5-5, 6-6 वाहन होते हैं। आज एक दुकानदार भी है तो खुद अपना वाहन लेके आता है, उसके स्टाफ है वो भी वाहन लेके आते हैं, 2 पहिया हो, 3 पहिया, 4 पहिया जो भी हो, लेके आते हैं, दुकान के आगे लगाते हैं। उसके बाद जगह बस्ती कहाँ है? उसके बाद मान लीजिए कस्टमर आ गया तो 4 व्हीलर लेके आएगा या 2 व्हीलर जो भी लेके आएगा, उसको जगह नहीं मिलती है। और इसके चलते वो क्या करता है कि फिर आगे बढ़ जाता है, वो रोक नहीं पाता है, जगह मिलती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। कितनी माने एट ए टाइम कितनी पार्किंग की व्यवस्था की आवश्यकता है फिलहाल यहाँ पर? पार्किंग लॉट की आवश्यकता बहुत। आप शेख रोड को मान लीजिए, शेख रोड में आपको एक गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। आप करेंगे तो जहां पार्किंग की जो लगी हुई है गाड़ियां जो पहले से लगी है, उसके साइड में खड़ी करनी पड़ेगी, उससे और रास्ता जाम हो जाएगा।
अब सेवक मोड़ की हालत आप देख लीजिए। सेवक मोड़ में देख लीजिए आप, जितनी भी दुकानें हैं उनके सामने देखिए जो टोटो की लाइन है, कम से कम 2 लाइन 3 लाइन, एनी टाइम आप देखिए 50-60 टोटो वहां रहेंगे। तो वो अगर अपना वाहन लाते हैं या स्टाफ अपना वाहन लाते हैं तो वहां लगा ही नहीं पाते हैं। और उनका व्यवसाय ऐसा है कि उनके चलते उनका दुकानदारी चौपट हो रखा है। तो मैं ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहां टोटो मत लगाइए, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए। 5 टोटो लगा दिया, 6 टोटो लगा, 7 लगाइए, लाइन टू स्टेप बाय स्टेप आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लगा दिए और उनका धंधा चौपट कर दिया जाए, किसी की रोजी रोटी पर लगे। मैं ये नहीं कहता, व्यवसाय उनका भी है, टोटो वाला का भी अपना व्यवसाय है, उनका भी व्यवसाय है, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए। 5-6 टोटो आया, उसके बाद वो चला गया, और उसके बाद हालांकि सीरियली चलते हैं सब, लेकिन क्या होता है देखने को मिलता है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, उसके बाद जगह मिलती नहीं है। पीछे से अगर गाड़ी आती है तो वो चला नहीं पाते। अवेयरनेस कैंपेनिंग का प्लानिंग है आप लोगों का कि इस तरह की अवेयरनेस के लिए बात करें? मान लीजिए प्रशासन से भी बात की गई थी, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो एक बार कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद में वही ज्यों का त्यों रहता है। तो मेरा तो जाम के बारे में जो समस्या है वो यही कहना है, सेवक मोड़ में जो जाम की हालत है उसको सुधारने की बहुत जरूरत है। इसी के चलते व्यापारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर जो ग्राहक होते हैं तो गिने चुने ग्राहक आते हैं। आजकल जो धंधा रहा है उसमें गिने चुने ग्राहक आते हैं, और समस्या जाम के चलते वो कस्टमर आगे बढ़ जाते, कोई बाईपास चला जाता है, कोई दार्जिलिंग मोड़ चला जाता है, क्योंकि वो अपना वाहन खड़ा ही नहीं कर पाता। उनको डर लगता है कि मैं यहाँ खड़ा करूंगा, पीछे से पुलिस आ जाएगी, कहीं चालान काट दी, उठा के ले जाएगी, तो वो जगह नहीं मिलती है उनको खड़ी। ये हालत है, इतने वाहन बढ़ गए हैं कि वो अपना वाहन खड़ा ही नहीं कर पाता वहां पर। समाधान क्या है? समाधान यही है कि पुलिस प्रशासन को देखना होगा कि जो अनधिकृत रास्ते में जो खड़ी करते हैं गाड़ियां, उनको रोकने से रोका जाए। जो टोटो जो खड़े करते हैं उनको एक लिमिटेड संख्या में खड़ी कर जाए। जैसे 5-6 लाइन रहते हैं तो उसको एक सीमित संख्या में खड़ी की जाए। 2 4 5 गए, उसके बाद हो रहे हैं, अब लाइन से खड़ा कर दिया जाए। पार्किंग देखिए, जो लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, जो आपके व्यवसाय से रिलेटेड लोग आ रहे हैं, खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं, मान लीजिए वाहन लेकर आ रहे हैं, जो हिल्स से आ रहे हैं, जो वाहन लेकर आ रहे हैं, उनको तो पार्किंग तो आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल आप पार्किंग कैसे दोगे? जैसे मॉल है तो मॉल वाले अपनी पार्किंग बना रखे हैं, वहां पर वो लोग एक चार्ज काटते हैं और पार्किंग दे देते हैं, तो वहां मॉल में संख्या बढ़ती है लोगों की। तो आपके पास क्या प्रोविजन है? आपका जो मार्केट है, मार्केट कमेटी ने क्या सोचा है? अगर मान लीजिए प्रशासन के तौर पे आप लोग अपील करते हैं तो आप क्या सुझाव देंगे प्रशासन को कि हमें इतनी गाड़ियों की पार्किंग की अलॉटमेंट आप दीजिए? प्रशासन से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, और प्रशासन अगर हमें जगह भी देगा तो मुझे नहीं लगता कि सेवक रोड में या आसपास में होगी। पानी की मोड़ में हो या जहां खुला मैदान हो, वहां एक पार्किंग व्यवस्था की जा सकती है, जिससे क्या है कि बड़े वाहन, 4 पहिया वाहन है या 2 पहिया जो सुबह आते शाम तक ले जाते हैं, वो रखे जा सकते हैं। इससे क्या है, पार्किंग की समस्या में खूब समस्या एक हल निकलेगा। तो ये हम आपको दोबारा बता दें, हमारे साथ इस वक्त मेहमान है सुरेंद्र सेठिया, जो कि अध्यक्ष है नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन के। नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन एक बृहद, एक अगर मैं कहूं एक विशाल संस्था है, बड़ी संस्था है, जो कि यहाँ की ऑटोमोबाइल मोटर पार्ट्स की एक बड़ी संस्था है, जो कि व्यापारियों के हित के लिए कार्य करती है। जो मोटर पार्ट्स के व्यापारी हैं उनके हितों के लिए कार्य करती है। आज उनके अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे, किस तरीके से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, उनका सुझाव ले रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये सारी जाम की समस्याएं और बाकी जो समस्याओं के बारे में हमने बात की। अब हम अगर कोशिश करें ये जानने की कि जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, क्योंकि आप तो व्यवसाय से रिलेटेड है तो आपको पता होगा व्यवसाय में नुकसान होना, नफा और नुकसान बहुत बड़ी बात होती है। तो आज जो टूरिस्ट आते हैं, वो टूरिस्ट अगर उनका रिपीट विजिट ना हो तो कितना नुकसान हो सकता है। तो रिपीट विजिट के लिए एक तो ये ट्रांजिट पॉइंट है हमारा सिलीगुड़ी, इसको टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए, ताकि यहाँ स्टे करे, इसके लिए आपके क्या विचार है कि कैसा हो सकता है, कि कैसे वो लोग रुके यहाँ पर, और क्या उनके लिए प्रोविजन होना चाहिए कि वो यहाँ स्टे करें? देखिए, टूरिस्ट जो भी बाहर से आते हैं उनको समुचित अगर व्यवस्था नहीं मिलती है, पार्किंग की हो या अच्छा एक माहौल नहीं मिलता है, तो अभी नेक्स्ट एक बार रुक जाएंगे तो नेक्स्ट आने में उनका मन हिचकिचाएगा। उनको भी एक अच्छी जगह की जरूरत होती है, एक अच्छी ऐसा माहौल हो कि वहां रुक सके, क्योंकि वो साल में 1-2 बार आते हैं। उनको अगर अच्छा माहौल परिवेश नहीं मिलता है तो अभी नेक्स्ट दिन वो आने में फिर हिचकिचाएंगे। तो उनको जरूरत है कि एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छी देखने में
सुचारू व्यवस्था मिले। क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं टूरिस्ट के लिए सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी के आसपास में क्या क्या कौन से टूरिस्ट पॉइंट हो सकते हैं आपके विचार से, जिनको कि प्रमोट किया जा सकता है? टूरिस्ट आसपास पॉइंट में बहुत जगह, ऐसी बात नहीं है, 5-7-10 किलोमीटर के बाहर बहुत जगह है, जैसे सूर्यसेन पार्क जैसे है, उस टाइप से अगर बनाया जाए और भी बहुत है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, प्रशासन इस पर ध्यान दे, तो हमारे टूरिस्ट पॉइंट बनाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। टूरिस्ट पॉइंट यहाँ पर ये मेन केंद्र है, यहाँ पर आसपास के बहुत क्षेत्रों के लोग आते हैं घूमने, गैंगटोक आते हैं, दार्जिलिंग भी आते हैं, आसपास में मिरिक और भी है, काफी जगह यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो आके सिलीगुड़ी एक मेन पॉइंट है, पहले सिलीगुड़ी उनको आना ही होगा। सिलीगुड़ी मेन पॉइंट है, मेन हब है, और यहाँ पर कई स्टेट आसपास में लगते हैं। माने यहाँ तो देश भी लगते हैं, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बॉर्डर है। हाँ, बॉर्डर आसाम समझ लीजिए और बिहार समझ लीजिए, तो ये एक हब है, यहाँ पर चारों तरफ से टूरिस्ट आते हैं। तो उनको अगर समुचित व्यवस्था नहीं मिलती है तो वो फिर दूसरे दिन आने में क्या है कि नेक्स्ट आने में उनका मन थोड़ा मनोबल डाउन हो जाएगा। व्यापारियों के नजरिए से अगर बात करें तो जो ट्रेन की जो आवाजाही है, ट्रेन का जो परिचालन है, वह कितना सुचारू है आप लोगों के हिसाब से? अगर आपके तो जैसे सामान भी आते होंगे, गुड्स आते होंगे, गुड्स कैरिंग वाले जो ट्रेन है, उनकी कितनी सुविधा? एनजीपी छोड़ के ऑप्शन क्या है आपके पास? क्या जंक्शन में है ऑप्शन? नहीं, एनजीपी छोड़ के तो ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी जितना भी व्यवसाय होता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। जंक्शन में नहीं होता है? नहीं, जंक्शन में तो एक समय में होता था कि माल हम लोग व्यापारियों को बेचते थे, बसों से बेचते थे, अब वो समय नहीं रहेगा। मैक्सिमम 99% ट्रांसपोर्ट से ही माल जाता आता है। ट्रेन की भी आप मान रहे हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपको सुविधा मिले ज्यादा? हाँ, अगर प्रशासन इस पर ध्यान दे, गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेन भी बहुत अच्छी है, उसका राजस्व भी बढ़ जाएगा। और अगर उनकी सेवा अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो, तो ट्रेन भी बहुत बेहतर कारगर साबित होगी, हो सकती है। ये हम सुरेंद्र जी सेठिया से बात करें अलग अलग मुद्दों पे, जैसा कि हम लगातार करते हैं। सुरेंद्र जी आज आए हैं, लेकिन आप जो दर्शक है वो लगातार हमसे बने हुए हैं, तो आपको पता है कि हमारी चर्चा का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, उस पूरे तरीके को आप जानते हैं। तो हमारा लयबद्ध तरीके से उसी सिस्टम से हम बात कर रहे हैं इनसे, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे हम अपने सिलीगुड़ी शहर को और बेहतर कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, जनसंख्या यहाँ पर अभी मुझे लगता है 10 लाख के आसपास होगी सिलीगुड़ी की। इसमें आप तो जैसे तेरापंथ से भी जुड़े हुए हैं, जैन समाज से जुड़े हुए हैं, जैन समाज की संख्या कितनी है? जैन समाज की जैसे परिवार हम लोग लगभग 300 के तकरीबन है, 300 के करीबन परिवार है। जैन जो तेरापंथी परिवार है, जैन में भी कई वर्ग है, तेरापंथी है, दिगंबरी है, श्वेतंबरी है, उनको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो लगभग 600-700 की संख्या हो जाएगी, 600-700 की संख्या हो जाएगी। यहाँ जैन जो समाज है, जिनसे बिलोंग करते हैं सुरेंद्र जी सेठिया, हम आपको ज्ञात होगा कि हम लगातार जो भी हमारे पास मेहमान आते हैं, हम उनसे ये सवाल जरूर करते हैं कि आपकी संख्या क्या है, क्योंकि इनका भी एक बड़ा योगदान रहता है। हर वर्ग का इस सिलीगुड़ी को विकास करने में एक बड़ा योगदान रहता है, हर भाषा का, हर क्षेत्र के लोगों का। तो आपका जो जैन समाज है वो और क्या कार्य कर रहा है, अगर हम थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं आप? जैन धर्म देखिए अपने सिद्धांतों पर चलता है। सिलीगुड़ी में क्या कार्य कर रहे हैं? सिलीगुड़ी में जैन धर्म जो हमारे जो अभी आचार्य श्री महाश्रमण जी है, उनके जो शिष्य है अभी वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, प्रशांत मुनि और कुमुद मुनि यहाँ भी हाल ही में आए हुए हैं सिलीगुड़ी। तो उनका चातुर्मास भी है और उनका अच्छा धर्म प्रचार अच्छा चल रहा है। समाज सेवा के तौर पे आप लोगों का क्या क्या प्रकल्प है? समाज सेवा बीच में हमारे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं तेरापंथ भवन में, जो समाज जो हमारा धार्मिक संस्था। मुझे जहां तक याद है कि एक आपका शायद डायग्नोस्टिक सेंटर भी, एक आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर है, वो भी बहुत कारगर साबित हो रहा है। क्या क्या सेवाएं होती है? सभी तरह की सुविधा है उसमें, बहुत अच्छा, उसमें मैंने सेवा, बहुत अच्छी सेवा दी जाती है और बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। उसमें एक अच्छा नाम है आचार्य तुलसी। सब्सिडी का रेट है क्या? हाँ, रेट उसमें डिस्काउंट भी दिया जाता है और एक नॉमिनल चार्ज दिया जाता है, और एक उसके बाद होम्योपैथिक क्लिनिक भी हमारा तेरापंथ योग परिषद द्वारा चलाई जाती है, वो भी बहुत अच्छी है, वो निःशुल्क है। तो सुरेंद्र जी सेठिया से हमने इनके समाज के बारे में बात की, जैन समाज के बारे में बात की कि क्या क्या कार्य हो रहा है। जैन समाज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ जो जैन समाज है उनका एक अपना तेरापंथ भवन भी है, जो कि काफी पुराना भवन है, जो कि विवाह आदि उत्सवों के लिए काफी कारगर साबित होता है। क्योंकि यहाँ पर एक समय था जब बहुत कम भवन हुआ करते थे, छोटा शहर था, कम थे। बन गया राधाबाड़ी में आपने सुना होगा, वहाँ बहुत बड़ा भवन बन गया है
2 भवन बने हैं बहुत बड़े बड़े। तो अगर लड़के और लड़की वाले दोनों अगर आके वहां रुके तो मेरे ख्याल से पूरे उत्तर बंगाल में इस तरह का भवन नहीं होगा। लोग दूर दूर से गुवाहाटी, आसाम, इधर उत्तर बंगाल के दूर दूर से लोग चला के आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतनी व्यवस्था, इतने बड़े रूम, इतना रूम यहाँ आसपास में मुझे नहीं लगता कि कहीं उपलब्ध है। इससे बेहतर है पहले जो था उससे। पहले तो देखिए अभी पार्किंग की भी वहां थोड़ी दिक्कत है, ये बहुत वर्षों पहले बना हुआ है, उसमें तो पर्याप्त लिमिटेड रूम है। तो आजकल तो थोड़ा कहते हैं ना कि हाई फाई के हिसाब से चाहिए, तो लड़के वाले उनको दोनों को एक साथ जगह हो जाए। तो वैसे दोनों भवनों की व्यवस्था है और दूर दूर से लोग दराज से आते हैं, बहुत अच्छी, जो भी आते हैं प्रशंसा करते हैं। सुरेंद्र जी, सामाजिक तौर पे भी आप जैसे जुड़े हुए हैं, जैसे हम जैन समाज की बात करें तो क्या आप क्योंकि आप एक जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे हैं, तो क्योंकि हम इस कार्यक्रम में हर संभव लाभ लेने का प्रयास करते हैं, हमारे मेहमान से कमिट करवाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे, जैसे कि हमने लिखा है नमस्ते सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी ग्रीन है। हम चाहते हैं, हमारी आशा है कि आप अपने सामाजिक दायित्व के हिसाब से, क्योंकि आपका जैन समाज बहुत सारे प्रकल्प चला रहा है, आप लोग डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं, हेल्थ कैम्प होता है आपका, होम्योपैथिक है, आपके खुद के काफी प्रकल्प है ऐसे जिनको नकारा नहीं जा सकती कि आप लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं सामाजिक कार्यों में। तो क्या इस ग्रीन सिलीगुड़ी की पहल में आप लोग कहीं ना कहीं भागीदारी? हमारा देखिए जैन धर्म में हमारा एक अणु समिति बोल के एक अलग संस्था हो रहा है, अलग नहीं है वैसे, उसी से जुड़ी हुई है। अणु समिति वो जो बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है, वो जगह जगह पौधे लगाने और भी जो उपयोगी कार्यक्रम होते हैं वो बीच बीच में कार्यक्रम करते हैं। इस तरह पेड़ पौधे लगाने और लगाने, सेवामूलक कार्यक्रम करने, और भी जगह जगह जितने भी होते हैं, गांव में जाकर चिकित्सा उपलब्ध करवाना, और भी बहुत मतलब सामाजिक क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहती है। तो सुरेंद्र जी सेठिया बता रहे हैं कि काफी कार्य करते हैं, ये सामाजिक तौर पर भी इनकी जो संगठन है वह भी सामाजिक तौर पर भी काफी कार्य करते हैं, जो कि हमारा जो इस कार्यक्रम का मकसद है, कहीं ना कहीं लगता है कि एक बेहतर सोच के साथ ये कार्य कर रहे हैं। नमस्ते सिलीगुड़ी के जो मेहमान है वह इस बार हमको लग रहा है कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका पहले से ही निर्वाह करते आ रहे हैं, इसलिए ये कम बोलते हैं, करते ज्यादा है। इसलिए आज इनसे जो बात की, काफी कम समय में हमने बहुत सारी बातें कर ली और इन्होंने कमिटमेंट भी कर दिया कि हाँ, हम आगे चलकर जो भी हो सकता है संभव, जैसे इनका जो नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन है उसमें भी ये इस बात को उठाएंगे कि कैसे फुटपाथ का जो अवैध तरीके से दखल किया गया है उसे भी मुक्त करने के लिए प्रयास करेंगे, बातें करेंगे, लोगों के साथ चर्चा करेंगे, प्रशासन के साथ चर्चा करेंगे, अपनी मीटिंग में बात करेंगे, ये भी इन्होंने किया है। अब हम लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के, तो इस कार्यक्रम के मंच से आप कुछ आह्वान करना चाहते हैं सिलीगुड़ी को, अगर नमस्ते सिलीगुड़ी कहकर, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम को सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं, पूरा भारत वर्ष में जहां जहां हमारे व्यूअर सब देखते हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, विदेशों में भी है, जहां जहां लोग हैं सभी देखते हैं। खबर समय एक नाम छा गया है पूरे। मैं कहता हूं कि हमारे रिश्तेदार और होते हैं, उनको भी मैं ये कहता हूं कि आप खबर समय क्लिक करो, खबर लेनी है या कहीं की लेनी है तो खबर समय को लिंक करो, उसमें आपको पूरी सिलीगुड़ी की खबर मिल जाएगी। तो हम खबर लेते हैं और साथ साथ बिल्कुल माने जो गलत होता है उसकी भी खबर लेते हैं, ये भी हमारा खबर समय रखा गया, बहुत अच्छा आपका संदेश होता है। अब बारी है सुरेंद्र जी सेठिया की, आप दर्शकों के सामने अपनी बात रखने की, जो इनकी खुद की बात है। आप नमस्ते सिलीगुड़ी कहकर आप अपनी बात रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से रूबरू होकर, वो आप कह सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि नमस्ते सिलीगुड़ी के तौर पर मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी सुचारू रूप से अपना कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें और अपने व्यापार को दिनों दिन प्रगति पर ले जाएं, क्योंकि अपनी संस्था बहुत पुरानी संस्था है। मैं आपको बता दूं, ये हमारी नॉर्थ बंगाल मोटर एसोसिएशन 1958 से है, शायद मेरे ख्याल से सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के बाद से ये 2 नंबर में आती है। तो बहुत दायित्व, तो आपका दायित्व तो बहुत बढ़ गया, बहुत दायित्व है। आज यहाँ आने के बाद आपका दायित्व बहुत 1958 से है, तो लगभग 65 वर्ष अभी चल रहे हैं, 65 ईयर्स से। तो इसके पहले मैं 2 बार जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, 2 साल के 4 साल भर सेक्रेटरी रह चुका हूँ, उसके पहले जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। लगभग मैं 25 वर्षों से इस संस्था में सेवा देता आ रहा हूँ, तो मुझे इस संस्था का लगभग पूरा एक्सपीरियंस है और इसी कारण से आज मुझे ये जो सेवा करने का मौका मिला है, सभी का प्रेम, सद्भावना और सभी का सहयोग से आज मैं यहाँ पर खरा उतर रहा हूँ। सिलीगुड़ी के लिए संदेश दीजिए।
क्या माने आप क्या सोच रहे हैं कि कितना माने कैसे सफाई रख सके, लोगों को कुछ संदेश? सिलीगुड़ी के लिए ये संदेश है जो नमस्ते सिलीगुड़ी है, इसके ध्यान में रखते हुए सभी सिलीगुड़ी को ग्रीन बनाने के लिए कम से कम 2 पेड़ अपने अवश्य लगाएं, अपने आसपास हो या कहीं भी हो। मैं वादा करता हूं मैं भी ये लगाऊंगा, और अगर 2-2 करके लगाएंगे तो हमारे जितने भी सदस्य है तो कम से कम सिलीगुड़ी में कितने पेड़ लगेंगे? बहुत पेड़ लगेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आप जो पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं उसके साथ आपको एक बात और बोलनी पड़ेगी कि पेड़ लगाइए, साथ साथ मेंटेन भी करना होगा। मेंटेन तो करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे तो किसी भी चीज को लीजिए आप, पेड़ पौधे बोल के नहीं, किसी भी चीज को आप अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो मुरझा जाएगी। मेंटेन करना तो हमारा अपना कर्तव्य है, अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बच्चा एक जन्म लेता है, उसको हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे, उसका ये देखभाल नहीं करेंगे, संस्कार नहीं देंगे तो आगे जाके वो क्या होगा? ये हमारा कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है हमारी। धन्यवाद सुरेंद्र जी सेठिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, इतनी अच्छी चर्चा की हमारे साथ। जो चर्चा हम करना चाहते हैं वाकई में लोगों से, उस चर्चा में इन्होंने हिस्सा लिया और इन्होंने बताया एक आम नागरिक की हैसियत से। हम इन्हें पोस्ट के हिसाब से इन्हें संबोधित कर रहे थे, मगर सुरेंद्र जी सेठिया भी सिलीगुड़ी के एक नागरिक है, उस नागरिक की हैसियत से ही आज वो इस गेस्ट की सीट पे बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ आते हैं वह उनका जो पद होता है वो पद बड़ा नहीं है, वह नागरिक की हैसियत से यहाँ आते हैं। उनसे हम जो बातें करते हैं, उनकी जो चर्चा करते हैं, एक साधारण एक आम नागरिक के तौर पर उनकी सोच क्या है, उस सोच को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। और उनको, क्योंकि एक आम नागरिक को जो रोजाना जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानियां, जो अच्छाई, जो चीज दिखती है वह उनके हिसाब से बयां की जाती है, तब हमें जाके समझ में आता है कि हाँ वाकई में प्रॉब्लम कहां है। क्योंकि जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं, जो वीआईपी लोग हैं, उन्हें हम आम लोगों की जो समस्या है उससे रूबरू होना नहीं पड़ता है। इसलिए हमें इस कार्यक्रम के जरिए आप तक ये बात, आप लोगों तक, जो बड़े ओहदे पे जो लोग बैठे हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आम लोगों की जो परेशानियां हैं, हम आम लोगों की जो सोच है समाधान के बारे में भी, समस्याएं नहीं, समाधान के बारे में जो सोच है वह भी आप जानिए कि आखिर कैसे परिवर्तन आया जा सकता है। छोटी सी कोशिश से बड़ा प्रयास कर सकते हैं हम, बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को लगातार आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का प्यार आगे भी मिलता रहेगा। आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चर्चा कीजिए इस कार्यक्रम के बारे में। और एक बात इस मंच से आज घोषणा करना चाहूंगा, जैसा कि सुरेंद्र जी सेठिया ने कहा कि ये 2 पेड़ लगाएंगे और आह्वान करेंगे कि इनके भी जो सदस्य है वो भी 2-2 पेड़ लगाए, तो लगभग अगर 2000 इनके इनडायरेक्ट मेंबर है तो मैं सोचूंगा कि 6000 पेड़ लग जाएंगे। मैं आपको कहता हूं, नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं वो पेड़ लगाइए, और पेड़ लगाकर उसकी तस्वीर आप खबर समय के ऑफिशियल नंबर पे भेजिए। हम उस तस्वीर को पोस्ट करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप उस तस्वीर को शेयर कीजिए, टैग कीजिए, आप अपने दूसरे लोगों के साथ उन्हें भी आप उन्हें भी आप प्रोत्साहित कीजिए। इस तरह से अगर यह श्रृंखला बनती रही तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर में कम से कम 8-10 हजार पेड़ तो लग जाएंगे। और साथ साथ उसके बाद आपको एक काम और करना है, उन पेड़ों की तस्वीर सिर्फ आप लगाते वक्त नहीं, उसके बाद आप कम से कम 1 महीने बाद फिर से उस तस्वीर को हमें भेजिए। हम पोस्ट करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन हम उस पेड़ का जो ग्रोथ है, जो उसकी वृद्धि है, उसे देख पाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा प्रयास जो है वो सार्थक हुआ। तो ये संजय जी, आज नमस्ते सिलीगुड़ी के जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके ध्यान में रखते हुए मैं आपको और भी बता दूं कि हमारी संस्था सिर्फ व्यापारियों के हित के लिए तो है ही, और व्यापारियों के हित के लिए और भी बहुत कार्य करती है। जैसे बीच बीच में ट्रेड लाइसेंस का हम लोग बना के देते हैं। अभी पीछे जो कोरोना काल में हमने वैक्सीन का भी बहुत कार्यक्रम चलाया था। इसके बाद में हमारे ट्रेड लाइसेंस के अलावा और भी बहुत कार्यक्रम चलते हैं। प्रशासनिक कार्यक्रम जो होते हैं, किसी को दिक्कत आती है तो उनको हम सुलझाने की कोशिश करती है, और भी कई कार्यक्रम होते हैं जो हम बीच बीच में करते रहते हैं। तो ये सुरेंद्र सेठिया हमारे साथ बने हुए थे इतनी देर तक, और अब हम आपसे विदा लेंगे। लेकिन जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हमारा बहुत बड़ा चलता है, हाँ वो तो लगातार आपका हर साल होता है, चलता है। तो अब हम विराम लेना चाहेंगे इस कार्यक्रम से। फिर कल एक नए मेहमान के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे ठीक 6 बजे। तो आप देखना ना भूले हमारे इस कार्यक्रम को, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हर समय खबर समय। धन्यवाद।